Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about whether Hindu marriage is a sacrament or a contract. क्या हिंदू मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है या सेक्रामेंट है? एंशियंट टेक्स्ट के अनुसार और मॉडर्न लॉ के अनुसार क्या स्थिति है? एंशियंट टेक्स्ट में इसको बताया गया है कि ये सेक्रामेंट है। मॉडर्न लॉ में सेक्शन 7 और सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये बोलता है कि ये सेक्रामेंट है। लेकिन कहीं कहीं जो हिंदू मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी दिखता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 के कुछ क्लॉजेज हैं जहाँ पे ये बोला गया है कि जो शादी है वो कॉन्सेंशुअल होनी चाहिए विद कंसेंट ऑफ द टू पार्टीज़ एंड द पार्टी मस्ट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आइए इसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करते हैं। So as I have previously told you about कि Hindu marriage is a sanskar, is a sacrament which is permanent, indissoluble, valid not merely in this life but the lives to come, and holy, ये एक होली एक रिलीजियस सेरेमनी, इसमें एक एसेंशियल पार्ट है इस मैरिज का। वाइफ इसमें अर्धांगिनी होती है। वाइफ इज़ द हाफ ऑफ देयर, मतलब कि हस्बैंड इज़ द हाफ ऑफ देयर वाइफ एंड वाइफ इज़ द हाफ ऑफ देयर हस्बैंड, ये माना गया है। अर्धांगिनी हाफ ऑफ द मैन। अकॉर्डिंग टू सतपथा ब्राह्मणा, द वाइफ इज वियरली द हाफ ऑफ द हस्बैंड, मैन इज ओनली हाफ, नॉट कंप्लीट अंटिल ही मैरिज। ये माना जाता है कि जो हिंदू धर्म में जो आदमी होता है विदाउट मैरिज ही इज़ इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे मैरिज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द हिंदू मैरिज इज़ अनलाइक अ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज विच रिक्वायर्स द ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस। फर्दर, अनलाइक मुस्लिम लॉ, द ओनली पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज नॉट टू beget the children. Beget the children means that to reproduce a children through the process of reproduction and get them legitimated. It is a holy union to perform the religious duty. हिंदू मैरिज इज़ अ होली यूनियन। ये एक होली यूनियन है जो रिलीजियस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ ये बच्चे पैदा करने, उनको लेजिटिमेसी देने के लिए नहीं बनाया गया। ये एक होली यूनियन माना गया है रिलीजियस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। दस द हिंदू कंसीव्ड ऑफ देयर मैरिज एज अ यूनियन primarily meant for the performance of the religious and the spiritual duties। पहला यहाँ माना जाता है कि ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हिंदू मैरिज की जाती है। Such marriage cannot take place without the performance of this sacred rites and ceremony। According to section 7 of Hindu Marriage Act, ये भी यही कहता है कि अगर आपके मैरिज में सतपति नहीं है, कुछ जो सेरेमनीज एसेंशियल होती है मैरिज में, अगर वो नहीं है तो आपकी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। सेकेंडली, अ सेक्रामेंटल यूनियन इम्प्लाइज दैट द परमानेंट यूनियन। यहाँ पे जो सेक्रामेंटल यूनियन है उससे परमानेंट यूनियन का दर्जा दिया गया है। मैरिज इज टाइड विच इज़ वंस टाइड कैन नॉट बी अनटाइड। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मैरिज एक बार टाई हो जाती है तो इसे अनटाइड नहीं किया जा सकता। दिस इम्प्लाइज दैट द मैरिज कैन नॉट बी डिजॉल्व। मतलब इसका यही है कि मैरिज जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता थ्रू द डाइवोर्स और एनीथिंग। ठीक है, हिंदू मैरिज इस पर बिलीव रखता है। बट thirdly, the sacramental union means that is an eternal union. It is valid not merely in this life but in the lives to come। ये मानते हैं कि ये इटर्नल है सिर्फ इस लाइफ के लिए, बट जो आने वाली लाइफ है उसके लिए भी। अब जब से हिंदू मैरिज आ गया, द हिंदू मैरिज एक्ट हैज़ बिन कम इन्फोर्स्ड, रिफॉर्म कर दिया हिंदू लॉ मैरिज ने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट जो आंसर करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि द हिंदू मैरिज नाउ बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट और रिमेन्ड अ सेक्रामेंट। हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट रह गया है या पहले की तरह ये सेक्रामेंट ही है? स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 12। सेक्शन 5 डील करता है कंडीशन ऑफ मैरिज से, जिसका क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट द मेंटल कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस जोड़ दिए गए हैं। जब किसी चीज़ के साथ कोई कंडीशन जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। ठीक है, थर्ड क्लॉज क्या है? लेज डाउन दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज द ब्राइड ग्रूम हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड की एज जो होगी वो 18 ईयर्स की होगी। ठीक है, द एज ऑफ मैरिज, साउंडनेस ऑफ मैरिज यहाँ पे रिलेट करता है कि कॉन्सेंशुअल एलिमेंट है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इफ़ वी लुकड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट
ठीक है, सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है कि if the marriage looked upon the contract consent of both the parties the condition precedent of marriage, the contract of a minor, of a person of a unsound mind, किसी भी minor का contract, unsound mind का contract जो होगा according to section 11 void होता है Indian Contract Act 1872 के अनुसार. But the marriage of the person who is unsound mind is valid. यहाँ पे unsound माइंड के साथ कोई मैरिज हुई है तो उसको वैलिड माना जाएगा जब तक कि उसे इनवैलिड करार नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे वॉइडेबल मैरिज माना जाएगा. यहाँ पे नॉट मियरली दिस द वॉयलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, यहाँ पे वैलिड मैरिज माना गया है. अनसाउंड पर्सन है कोई, उसके साथ कोई विवाह करता है या होता है, उस मैरिज को यहाँ पे वैलिड माना गया है. कहीं ना कहीं ये वॉयलेशन करता है क्लॉजेस सेकेंड और क्लॉजेस थर्ड का, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक सेक्रामेंट कैरेक्टर भी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को लगा के इसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाने की कोशिश की गई है. Under section 12, the violation of the former requirement renders the marriage merely voidable, while the violation of the later condition does not render the marriage void or voidable. इन सेक्शन 12 क्या कहता है कि अगर कोई भी रिक्वायरमेंट जो कि सेक्शन क्लॉजेस सेकेंड और क्लॉजेस 5 के क्लॉज सेकेंड और क्लॉज थर्ड के बारे में बोली गई है, अगर वो मैरिज प्रेसिडेंट मतलब कि अगर वो पहले कोई ऐसी कंडीशन मतलब पहले से अगर उसका अनसाउंड माइंड होता तो वो व्यक्ति क्या था, उसकी मैरिज जो होगी वो वॉइडेबल करार कर दी जाएगी. लेकिन आफ्टर द मैरिज अगर उसको अनसाउंडनेस माइंड हो गया, ठीक है, वो इनकेपेबल हो गई, तो उस बेसिस पे उसकी शादी को नल एंड वॉइड करार नहीं किया जाएगा. ठीक, तो thus it is implied clear that the Hindu Marriage Act 1955 does not consider the question of consent as much importance. Okay, thus it can be said that the Hindu marriage continues to be sacrament. It has been seen that the sacramental marriage among the Hindu has three characteristics. सेक्रामेंट मैरिज में 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. पहला कि परमानेंट, दूसरा इनडिसॉल्यूबल यूनियन होता है, तीसरा इटर्नल यूनियन होता है, एंड इट इज़ अ होली यूनियन. ठीक है, इट इज़ एविडेंट दैट द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड बाय द एक्ट. पहला एलिमेंट क्या है कि परमानेंट. अब ये एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि डाइवोर्स आ गया. ठीक है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आ गया. नाउ जैसे कि डाइवोर्स जब आ गया तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं दिखने लगा. ठीक है, अब ये जो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे परमानेंट, इसका ये खंडन कर रहा है. द सेकेंड एलिमेंट वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1856. दूसरा क्या बोला गया, इनडिसॉल्यूबल. इनडिसॉल्यूबल का मतलब कि ये एक बार जब हो जाता है तो इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता. तो अब ये 1856 में क्या आया, विडो रीमैरिज एक्ट. ठीक है, विडो रीमैरिज को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया. तो कहीं ना कहीं ये दूसरे पॉइंट का भी वॉयलेशन हो रहा है. ठीक है, टू द सम एक्सटेंट द थर्ड एलिमेंट इज ऑल्सो रिटेन्ड. जो यहाँ पे इटर्नल यूनियन की बात की गई है, कहीं ना कहीं उसको भी खंडन कर रहा है. ठीक है, it is most of the Hindu marriage the sacred religious ceremony is still necessary, but the ceremonial aspect of sacramental marriage is a least importance. सेक्रामेंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि रिलीजियस सेरेमनीज हैं यहाँ पे, तो ये सेक्रामेंटल कैरेक्टर उसका शो कर रहा है. ठीक है, कि हिंदू मैरिज सेक्रामेंट है, बट इसको लीस्ट इम्पॉर्टेंट दिया गया. तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन जानने से पहले एक केस था गोपाल कृष्णा वर्सेस मिथिलेश एच कुमारी. इन दिस मॉडर्न लॉ, मतलब मॉडर्न लॉ के अनुसार हिंदू लॉ में इसको ये बोला गया कि इट इज़ अ सेक्रामेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9. सेक्शन 7 डील विद द सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज एंड द सेक्शन 9 डील्स विद द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड द जुडिशियल सेपरेशन. इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ को आपको समझाने के लिए. नाउ the conclusion is that, thus to conclude, it is said that the Hindu marriage is not remained as a sacramental marriage and has not become a contract, though it is a semblance of both. ये दोनों ये मतलब दोनों का मिक्सचर है, semblance है. It has a semblance of a contract as the consent of some important. यहाँ पे consent को कुछ important दिया गया है, और यहाँ पे सेक्रामेंटल है क्योंकि रिलीजियस सेरेमनी भी शादी में नेसेसरी है.
अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे और आपको लगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे कंटेंट्स पे बनाऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर कमेंट करें कि मैं किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। एंड अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, इस कंटेंट में अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो करके, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो कीप वॉचिंग एंड बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।